आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन बाबर आजम बनाते हुए नहीं थकेगा। यह है बाबर आजम की क्लास। और बाबर आजम ने आज जिस तरह से अपनी इनिंग्स को खेला है और उस पिच पर खेला है कि जिस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहा था तो सबको ये लगता था और कमेंटेटर्स भी ये वाली बात बोल रहे थे कि ये फटा विकेट है या एक फ्लैट पिच है या बैटर्स को सपोर्ट करने वाली विकेट है ये। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ है, पीछे नजर आ गया, सब कुछ पता चल गया है कि भाई साहब ये कैसी पिच थी। सबको दिख गया है कि ये पिच सिर्फ बल्लेबाजों के लिए नहीं है, इसमें बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। और मिस्टर कॉन्सिस्टेंट बाबर आजम जितनी आसानी के साथ इस पिच पर अपने 50 फिर से कंप्लीट करके गया है और जितनी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ 182 183 की स्ट्राइक रेट के साथ वो यहां पर इसी पिच पर अपने 50 कंप्लीट करके गया है, अपनी टीम को एक बहुत अच्छा आगाज फराहम करके गया है। वहीं पर बाकी पूरी की पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम परेशान नजर आई। पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम वहां पर जमीन पर लेटती हुई हमें नजर आई है और उसी पिच पर वो 182 की 183 की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करके चला गया है। इसीलिए तो लोग उसको किंग बोलते हैं, इसीलिए तो बाबर आजम के फैंस उसको किंग बोलते हैं। और बाबर आजम के बल्ले से यूं 50 आ जाना तो भाई साहब मैंने पहले भी बहुत बार ये कहा है कि एक बिल्कुल आम सी बात हो गई। अब जिस दिन उसके बल्ले से 50 आते नहीं है उस दिन हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इतने आसान कर दिया है बाबर आजम ने क्रिकेट को कि जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहा होता है उसके आगे कोई भी बॉलर आ जाए ना, कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर भी उसके आगे आ जाए तो वो यूं चुटकियों में इतनी आसानी के साथ उसकी बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा देता है कि भाई लगता है कि बैटिंग करना बहुत आसान है। लेकिन पता बाद में चलता है कि जब बाबर आउट हो जाता है, बाकी टीम आ जाती है, तब पता चलता है कि भाई इतना भी आसान नहीं है क्रिकेट खेलना, इतना भी आसान नहीं है रन्स करके जाना। बट बाबर है कंसिस्टेंसी के साथ वो कर रहा है और वो बहुत आसानी के साथ गेंदों को बाउंड्री लाइन से बाहर वो पहुंचा रहा है। आमिर के 5 डॉट बॉल जो बाबर आजम ने फेस किए थे तो लगता था कि आज बाबर आजम स्ट्रगल करेगा, आज मुश्किलात से 2-4 रहेगा। 5 बॉल आमिर के पहले ओवर में डॉट खेले बाबर आजम ने, एक भी रन नहीं बन पाया उस पर। लेकिन उसके बाद 28-29 गेंदें खेलकर उसने अपनी 50 कंप्लीट कर ली। 29 बॉल्स को फेस करके उसने अपने 50 कंप्लीट किए बाबर आजम ने। तो लगा कि भाई वो 5 बॉलें उसमें से निकाल दें तो पीछे 24 गेंदें थी, मतलब 5 डॉट बॉल्स के बाद अगली 24 गेंदों पर उसने अपने 50 कंप्लीट कर दिए, 50 ठोक के रख दिए, एक छक्का भी मारा था, 7-8 चौके भी लगाने में कामयाब हुआ। और बाबर आजम जितनी आसानी के साथ इस पीएसएल में रन्स कर रहा है, रन्स बना रहा है, तो भाई अपोनेंट टीम्स जो हैं वो तो बहुत परेशान है। अब तक बाबर आजम ने 8 मैचेस खेल लिए 2024 के पीएसएल में, 8 मैचेस। और 8 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस ऐसे हैं कि जिसमें वो 50 से ऊपर नहीं गया, 50 से ऊपर वो नहीं गया। एक मैच में 48 पर आउट हुआ, सिर्फ 2 रन से रह गया था। एक मैच में मेरा ख्याल 31 रन उसने किए थे और एक मैच में कोई 1 रन भी नहीं बनाया था, बाबर आजम ने रन आउट हो गया था। और पावर प्ले की हिस्ट्री में बाबर आजम वो अकलौता बल्लेबाज है इस वक्त के पीएसएल 9 में अब तक पावर प्ले के अंदर कोई भी बॉलर बाबर आजम को आउट नहीं कर पाया। 8 मुख्तलिफ मैचेस खेले बाबर आजम ने और 8 मैचेस में 8 डिफरेंट बॉलर्स उसके सामने आते रहे हैं। लाहौर कलंदर्स का शाहीन शाह अफरीदी आया पहला ओवर डालने के लिए, कोयटा ग्लेडिएटर्स का मोहम्मद आमिर आया उसके सामने पहला ओवर डालने के लिए, कराची किंग्स के बॉलर आए, मुल्तान सुल्तान्स का मोहम्मद अली आया जो कि सबसे टॉप की अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो नसीम शाह है वो आया बाबर आजम को बॉल डालने के लिए। मतलब ये कि हर अपोनेंट टीम का बॉलर, नए से नया बॉलर, डेंजरस से डेंजरस बॉलर आता रहा बाबर आजम के आगे बॉलिंग करने के लिए। कोई भी नहीं आउट कर पाया बाबर आजम को, कोई भी बाबर आजम को पावर प्ले के अंदर अब तक आउट नहीं कर पाया है। एक मैच में बाबर आजम सिर्फ आउट हुआ था पावर प्ले के अंदर, वो भी रन आउट हुआ था, मतलब किसी बॉलर को विकेट नहीं दिया था। किसी बॉलर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाबर आजम को पावर प्ले के अंदर आउट कर पाता। है कोई और इतना रिकॉर्ड्स बनाने वाला? है कोई और बल्लेबाज? ले आओ, निकाल कर उसको हमारे सामने ले आओ, देख लेते हैं कितना वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। जो बाबर आजम से बड़े बड़े प्लेयर आप लेकर फिर रहे हो ना अपने, वो बाबर आजम के आगे सामने आकर ना उनकी, जिसको कहते हैं ना कि गोगी उनकी बंद हो जाती है। वो बाबर आजम को बैटिंग करता हुआ देखकर वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत आसानी के साथ रन्स कर रहा है और इतनी आसान हो गई है क्रिकेट। हमने बहुत सारे बल्लेबाज देखे हैं कि जो रन्स तो बनाते हैं, ठीक है, सेंचुरी भी आ जाती है उनके बल्ले से, 50 भी आ जाते हैं उनके बल्ले से, 200 भी आ जाते हैं, लेकिन एक मैच में आते हैं, अगले मैच में फिर से उनकी घुगी बंद हो जाती है, अगले मैच में फिर से उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है, वो फिर से नहीं रन्स बना पाते हैं।
तो फिर लोग पता नहीं कैसे समझते हैं उन उन सब बल्लेबाजों को कि वो किंग है, वो ये है। बाबर को क्यों नहीं मानते ना किंग? बाबर ने एक बार फिर से प्रूव करके बता दिया आज की इस 50 के बाद कि भाई चुटकियों में रन बनाऊंगा, चुटकियों में, और पता भी नहीं चलेगा। स्ट्राइक रेट का रोना रोने वाले अब आ जाएं, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को भी देख लें, क्योंकि उसने खुद बोला था कि मैं अपनी स्ट्राइक रेट के बारे में परेशान रहता हूं कि लोग मुझे कहते हैं, और मैं इस पर काम करूंगा, और वो कर रहा है। 182 की स्ट्राइक रेट के साथ कंप्लीट करके गया है 50। रो लें आज फिर से वो जो हमेशा रोना रोते हैं, वो आज फिर से कोई मतलब ढूंढे कोई अपनी मेडिसिन जो खाकर उनको नींद आ जाए, क्योंकि वैसे तो उनको नींद नहीं आती। जिस दिन बाबर आजम अच्छा खेल के जाता है उस दिन उनकी नींदें हराम हो जाती हैं।